क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले असल में कैसे लेते हैं? आपको लगता होगा कि आप बहुत सोच समझकर हर एक डिटेल को एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा सच ये है कि आप किसी इंसान से मिलते हैं और सिर्फ 2 सेकंड, हाँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपका दिमाग ये तय कर लेता है कि उस इंसान पर भरोसा करना है या नहीं। वो 2 सेकंड जब आपका दिमाग बैकग्राउंड में लाखों कैलकुलेशन कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ एक कैच है, क्या वो 2 सेकंड के फैसले हमेशा सही होते हैं? इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 को मिस मत कीजिएगा, वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है, जो आपको उस धोखे से बचाएगा जो आपका अपना दिमाग हर रोज आपके साथ कर रहा है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम जिस मास्टरपीस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, जिसे लिखा है महान लेखक मैल्कम ग्लैडवेल ने। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का वो आईना है जो आपको बताएगा कि आपकी गट फीलिंग आखिर काम कैसे करती है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैंने पूरी किताब की एक बहुत ही शॉर्ट और पावरफुल समरी भी दी है। चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द मैजिक ऑफ थिन स्लाइसिंग, कम समय में गहरा सच। किताब का सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है थिन स्लाइसिंग। इसका मतलब है हमारे दिमाग की वो जादुई काबिलियत जिसके जरिए वो बहुत ही कम जानकारी यानी नैरो विंडो ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी सिचुएशन या इंसान के पैटर्न को समझ लेता है। ग्लैडवेल कहते हैं कि कई बार महीनों की रिसर्च वो सच नहीं बता पाती जो हमारे दिमाग की ब्लिंक ऑफ एन आई यानी पलक झपकने का समय हमें बता देती है। There can be as much value in the blink of an eye as in months of rational analysis। यानी एक पल की झपकती सोच में भी उतनी ही कीमत हो सकती है जितनी महीनों के लॉजिकल एनालिसिस में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जब हम किसी नई परिस्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी पूरी जिंदगी के अनुभवों का एक विशाल डेटाबेस खंगालता है और बिना हमें बताए सेकंड्स के हिस्से में हमें एक फीलिंग दे देता है। इसे ही हम इंट्यूशन कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तेज रफ्तार वाली प्रोसेसिंग है। इसे आज के समय से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं। आप जैसे ही बॉस के कैबिन में घुसते हैं, बॉस सिर्फ आपके चलने के तरीके, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पहली हेलो से ही आपके बारे में 80% राय बना लेता है। या फिर सोचिए, जब आप किसी डेटिंग ऐप पर स्वाइप कर रहे होते हैं, आप प्रोफाइल पढ़ने में 5 मिनट नहीं लगाते। आप सिर्फ एक फोटो देखते हैं और मिली सेकेंड्स में तय कर लेते हैं लेफ्ट और राइट। ये थिन स्लाइसिंग ही है। जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में फैसला ले रहे हो जिसमें आपको सालों का अनुभव है, तो अपनी पहली गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखिए। ओवरथिंकिंग अक्सर आपके उस पहले सही जवाब को मार देती है जो आपके दिमाग ने आपको तुरंत दे दिया था। चैप्टर 2, द लॉक्ड डोर, हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है। ग्लैडवेल इसे द लॉक्ड डोर कहते हैं। हमारे दिमाग का एक ऐसा बंद कमरा जहां हमारे सारे फैसले लिए जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड के पास उस कमरे की चाबी नहीं है। हम जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, लेकिन हम अक्सर ये नहीं बता सकते कि हमें वो क्यों पसंद है। जब हमसे पूछा जाता है कि हमने कोई खास फैसला क्यों लिया, तो हमारा दिमाग एकदम से घबरा जाता है और फिर वो झूठे कारण यानी पोस्ट रैशनलाइजेशन गढ़ने लगता है। हम असल में फैसले पहले लेते हैं और उन्हें सही साबित करने के लिए लॉजिक बाद में ढूंढते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक बहुत ही महंगा आईफोन खरीदा। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने ये क्यों लिया, तो आप कहेंगे, अरे इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, कैमरा क्वालिटी बेस्ट है, सिक्योरिटी फीचर्स कमाल के हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपको बस वो फोन चाहिए था। वो आपको एक स्टेटस का एहसास दिलाता है। आपके लॉक्ड डोर ने फैसला पहले ही कर लिया था। स्पेसिफिकेशंस तो बस दुनिया को और खुद को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। अपने फैसलों को हमेशा लॉजिक से तौलना बंद करें। अगर आपको किसी इंसान के साथ बिजनेस करने में अंदर से एक बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन कागजों पर सब कुछ सही लग रहा है, तो रुक जाइए। आपका दिमाग उस बंद कमरे में कुछ ऐसा देख रहा है जो आपकी आंखों से छूट गया है। दोस्तों, जरा सोचकर नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। क्या आप भी फैसलों को लेकर ओवरथिंक करते हैं? कमेंट्स में मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। और हाँ, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में किताबों को गहराई से समझने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वापस चलते हैं किताब के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ। चैप्टर 3, द वॉरेन हार्डिंग एरर, आपके अजम्पशंस और उनका धोखा। यही वो चैप्टर है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। अगर थिन स्लाइसिंग हमारी सुपर पावर है, तो वॉरेन हार्डिंग एरर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। वॉरेन हार्डिंग अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जो सिर्फ इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल एक लीडर की तरह लगते थे, लंबे, आकर्षक और भारी आवाज वाले। लेकिन असल में वो अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से एक साबित हुए। यहीं पर हमें रुककर खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने पड़ते हैं। हर स्थिति में हमारे दिमाग के भीतर एक साइलेंट प्रोसेस चलना चाहिए। व्हाट assumptions am I making? Are they valid?
ब्रह्मांड में हमेशा एक अटल सत्याय मौजूद होती है, लेकिन हमारे दिमाग के पूर्वाग्रह, हमारा समाज, हमारी परवरिश उस सत्याय को देखने से हमें रोकती है। जब हम किसी के रूप, रंग, कपड़े या जेंडर के आधार पर कोई त्वरित फैसला लेते हैं तो हमारा ब्लिंक धोखा खा जाता है। क्या आपने कभी ऑफिस में महसूस किया है, एक इंसान जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, महंगे सूट पहनता है, बॉस को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम। वहीं एक सीधा साधा कर्मचारी जो काम में एक्सपर्ट है लेकिन चुपचाप रहता है, उसे प्रमोशन नहीं मिलता। हम शक्ल और पहनावे को टैलेंट मान लेने की भयानक भूल करते हैं। जब भी आप किसी इंसान को पहली बार मिले और आपके अंदर तुरंत कोई नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग आए तो खुद को रोकें। खुद से पूछें, क्या मैं किसी पुराने अजम्पशन के आधार पर इसे जज कर रहा हूं? क्या यह वैलिड है? अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल डेटा एनालाइज करने के लिए करें, लोगों को जज करने के लिए नहीं। चैप्टर 4, एनालिसिस पैरालिसिस, जब बहुत ज्यादा जानकारी जहर बन जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी हमारा फैसला उतना बेहतर होगा। मैल्कम ग्लैडवेल इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन असल में हमारे दिमाग के थिन स्लाइसिंग मैकेनिज्म को जाम कर देती है। We live in a world that assumes that the quality of a decision is directly related to the time and effort that was went into it. यानी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो ये मानती है कि किसी फैसले की क्वालिटी सीधा इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितना समय और मेहनत लगाई गई है, जो कि गलत है। जब दिमाग को जरूरत से ज्यादा डेटा मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डेटा जरूरी है और कौन सा बेकार। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। इस स्थिति में हमारी प्राकृतिक अंतर्ज्ञान काम करना बंद कर देती है। सोचिए, जब आप वीकेंड पर नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो आपके सामने हजारों फिल्मों और वेब सीरीज के ऑप्शंस होते हैं। आप 45 मिनट तक सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, ट्रेलर देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं और अंत में थककर सो जाते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट के समय इतनी न्यूज और टिप्स पढ़ लेते हैं कि आप कोई स्टॉक खरीद ही नहीं पाते। इसे ही एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। फैसले लेते समय खुद के लिए इंफॉर्मेशन डाइट सेट करें। अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो सिर्फ 3 सबसे जरूरी फीचर्स तय करें। हजारों रिव्यूज में मत खोएं। अपने दिमाग को स्पेस दें ताकि वो अपना काम कर सके। तो दोस्तों, अगर हम मैल्कम ग्लैडवेल की इस शानदार किताब ब्लिंक को एक कैप्सूल में समेटें तो ये रहे वो पावरफुल पॉइंट्स जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। थिन स्लाइसिंग की ताकत। आपका दिमाग पलक झपकते ही बहुत सटीक फैसले ले सकता है अगर आप उसे काम करने दें। दबे हुए कारणों को छोड़ दें। आप हमेशा अपने इंट्यूशन को शब्दों में बयान नहीं कर सकते और यह बिल्कुल नॉर्मल है। अपने अजम्पशंस पर सवाल उठाएं। किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से जज करने से पहले हमेशा पूछें, क्या मेरे ये अजम्पशंस वैलिड हैं? तभी आप असली सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचें। फैसले लेने के लिए आपको दुनिया भर के डेटा की जरूरत नहीं है, बल्कि सही डेटा की जरूरत है। जिंदगी कोई गणित का पेपर नहीं है जिसे हर बार फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए। कभी कभी आपकी धड़कन, आपके अंदर की वो हल्की सी आवाज आपको वो रास्ता दिखा देती है जो दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं ढूंढ सकता। अपने उस अंदर के जादू पर भरोसा करना सीखिए। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हमारा दिमाग सिर्फ 2 सेकंड में किसी इंसान या सिचुएशन को पूरी तरह स्कैन कर लेता है। हमने थिन स्लाइसिंग का जादू देखा। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि अगर हमारा अवचेतन मन इतना ही स्मार्ट है तो फिर हम अपनी जिंदगी में इतनी भयानक गलतियां क्यों करते हैं? क्यों हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं या गलत करियर चुन लेते हैं? आज का ये एपिसोड उसी अधूरे सच को पूरा करेगा। इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 7 में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग असल में काम करना क्यों बंद कर देता है और कैसे आप उस वक्त खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। ब्लिंक किताब की इस मास्टर क्लास के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसे पूरा सुनने के बाद देख सकते हैं। आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की इस किताब के उन गहरे रहस्यों में उतरेंगे जो आपको ना सिर्फ एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाएंगे बल्कि लोगों का दिमाग पढ़ने की कला भी सिखाएंगे। तो चलिए अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, द नेकेड फेस, बिना बोले लोगों का दिमाग पढ़ने की कला। क्या आप किसी का चेहरा देखकर बता सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ? मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब में साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन की रिसर्च का जिक्र करते हैं, जिसे माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। यह कंसेप्ट कहता है कि हमारे चेहरे की मांसपेशियां हमारे सच्चे इमोशन से इस तरह जुड़ी हैं कि कोई भी इंसान अपनी असली फीलिंग्स को पूरी तरह नहीं छुपा सकता। 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही सही, सच्चाई चेहरे पर आ ही जाती है। हमारा दिमाग शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब कोई इंसान अंदर से बहुत गुस्सा है लेकिन बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है तो उसके चेहरे पर मिली सेकेंड्स के लिए एक अजीब सी सिकुड़न या ट्विच आती है। आपका ब्लिंक उसे पकड़ लेता है और आपको अंदर से एक अजीब सी वाइब आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है।
इसे आज की दुनिया में देखिए। मान लीजिए आप किसी नए दोस्त या क्लाइंट से मिल रहे हैं, वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन अचानक जब आप अपनी कोई अचीवमेंट बताते हैं तो 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों और होठों के कोने हल्के से नीचे गिरते हैं। आपका दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, ये इंसान खुश नहीं है, ये जेलस है। लेकिन हम अक्सर अपने इस इंट्यूशन को ये कहकर दबा देते हैं कि अरे नहीं, वो तो इतना अच्छा बोल रहा है। लोगों के शब्दों को सुनने से ज्यादा उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब आप किसी से कोई मुश्किल सवाल पूछें तो उनके जवाब देने से पहले उनके चेहरे पर आने वाले उस पहली रिएक्शन को पकड़ें, वही उनका असली सच होता है। चैप्टर 6 द स्क्रीन, अपने ही दिमाग के धोखे से कैसे बचें। इसे किताब में द ब्लाइंड ऑडिशन कहा गया है। एक समय था जब बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ पुरुषों को चुना जाता था, क्योंकि जजेस को लगता था कि महिलाएं अच्छा म्यूजिक नहीं बजा सकती। फिर उन्होंने एक नियम निकाला, म्यूजिशियन और जजेस के बीच एक पर्दा लगा दिया गया। जजेस सिर्फ म्यूजिक सुन सकते थे, बजाने वाले को देख नहीं सकते थे। नतीजा, अचानक ढेरों महिलाओं का सिलेक्शन होने लगा। We are all guilty of visual biases. What we see often overrides what we hear or know. हम सभी दिखावे के पूर्वाग्रह के शिकार हैं। जो हम देखते हैं वो अक्सर हमारे ज्ञान और सुनने की क्षमता पर हावी हो जाता है। हमारा दिमाग बहुत आलसी है, ये शॉर्टकट लेना पसंद करता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें बाकी सारे सेंसेस को हाईजैक कर लेती हैं। हम किसी के टैलेंट, क्वालिटी या सच्चाई को उसके बाहरी आवरण से जज करने लगते हैं। एक स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ कोई महंगा सेटअप और महंगे कपड़े पहने बोल रहा है, दूसरी तरफ एक आम इंसान एक सादे कमरे में बेहतरीन नॉलेज दे रहा है। कल्पना कीजिए आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं और आप YouTube पर कंटेंट बनाने या वायरल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं। आपके सामने 2 वीडियो आते हैं। एक क्रिएटर के पास बहुत फैंसी बैकग्राउंड, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर ग्रेडिंग और एक महंगा मल्टीटास्किंग लैपटॉप है। दूसरे के पास सिर्फ एक नॉर्मल फोन है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट में दम है। हमारा दिमाग तुरंत महंगे सेटअप वाले इंसान को एक्सपर्ट मान लेता है। हम क्वालिटी से पहले पैकेजिंग को जज करते हैं। यहीं पर आपको खुद से वो सबसे जरूरी सवाल पूछना है, What assumptions am I making? Are they valid? मैं क्या धारणाएं बना रहा हूं, क्या वे सचमुच सही हैं? अपनी लाइफ में ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करना सीखें। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो उस चीज के बाहरी लुक या इंसान के अपीयरेंस को अपनी इक्वेशन से पूरी तरह हटा दें। सिर्फ कच्चे डेटा और परफॉर्मेंस पर फोकस करें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को उसके पहनावे या लुक से जज किया हो और बाद में वो इंसान बिल्कुल अलग निकला हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक आपको अपने सोचने का तरीका बदलने पर मजबूर कर रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए अब चलते हैं उस आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ। चैप्टर 7 द बबल, जब आपका दिमाग खतरे में ब्लाइंड हो जाता है। ग्लैडवेल कहते हैं कि थिन स्लाइसिंग और गट फीलिंग तभी सही काम करती है जब हमारा दिमाग एक शांत और कंट्रोल्ड स्थिति में हो। लेकिन जब हमारे दिल की धड़कन 145 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाती है तो हमारा दिमाग अचानक शट डाउन होने लगता है। इंसान ऑटिज्म जैसी स्थिति में चला जाता है जहां उसे सामने वाले के एक्सप्रेशंस, डिटेल्स या सिचुएशन समझ नहीं आती। जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेस या खतरे में होते हैं तो सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। हमारा विजन टनल की तरह सिकुड़ने लगता है। हम बहरे और अंधे हो जाते हैं। इसे कंडीशन ब्लैक कहा जाता है। इस स्थिति में हमारा ब्लिंक पूरी तरह गलत फैसले लेता है, क्योंकि दिमाग के पास डेटा प्रोसेस करने की जगह ही नहीं बचती। इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। आज आपका 2nd सेमेस्टर का मिड टर्म प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है। एक जावा का है और दूसरा वेब टेक्नोलॉजी का। टाइमर चल रहा है, कोड में एरर आ रहा है, एग्जामिनर पीछे खड़ा है, पसीना छूटने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक वो कोड जो आपने कल रात ही बहुत आसानी से लिखा था, वो दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, कैनवा या पिक्सल लैब पर लगातार काम कर रहे हैं, क्लाइंट की डेडलाइन सर पर है और सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। उस पैनिक के मोमेंट में आप गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला लेते हैं या ऐसा ईमेल लिख देते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है। जब भी आपको लगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो कोई भी फैसला मत लीजिए। वहां से शारीरिक रूप से पीछे हट जाएं, फिजिकली स्टेप बैक, गहरी सांस लें। जब तक आपका हार्ट रेट वापस नॉर्मल नहीं आता, आपका दिमाग आपको सिर्फ गलत रास्ते पर ले जाएगा। पैनिक में लिया गया ब्लिंक हमेशा तबाही लाता है। दोस्तों, ब्लिंक हमें कोई सुपर हीरो नहीं बनाती, लेकिन ये हमें खुद से मिलवाती है। ये हमें बताती है कि ब्रह्मांड की पूरी सच्चाई, ऑल ट्रूथ इन द यूनिवर्स, अक्सर हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। बस हमें उसे सुनने की कला सीखनी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर ये रहे वो मास्टर लेसन्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके चेहरों की उन बारीक हरकतों पर ध्यान दें जो एक पल के लिए आती हैं। स्क्रीन टेस्ट, अपनी लाइफ में बायस को खत्म करने के लिए लोगों को उनके लुक्स या बैकग्राउंड के बिना उनके टैलेंट पर परखना सीखें।
पैनिक मोड। जब आप अत्यधिक प्रभाव में हो तो कोई फैसला ना लें, पहले अपने हार्ट रेट को शांत करें। हमेशा सवाल करें, खुद की मान्यताओं पर सवाल करें। व्हाट अजम्पशंस एम आई मेकिंग? आपकी गट फीलिंग कोई तुक्का नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी के अनुभव, आपके दर्द, आपकी सीख का एक साइलेंट कैलकुलेशन है। इसे इग्नोर मत कीजिए, लेकिन इसे अंधाधुंध फॉलो भी मत कीजिए। अपने दिमाग के इस पावरफुल टूल को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और आप पाएंगे कि दुनिया आपको पहले से बहुत अलग और साफ दिखाई देने लगी है। एक कपल रेस्टोरेंट में बैठा है, दोनों खामोश हैं। कैमरा जूम इन करता है और एक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जो असल में नफरत जैसी दिखती है, दिखाई देती है। अचानक स्क्रीन पर एक ग्लास टूटता है और आवाज आती है, क्या सिर्फ 3 मिनट में किसी रिश्ते का भविष्य बताया जा सकता है? दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा कि हमारा दिमाग कैसे पलक झपकते ही फैसले लेता है और कैसे खतरे के समय ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाला हूं। क्या आप किसी पति पत्नी या 2 दोस्तों की सिर्फ 3 मिनट की बातचीत सुनकर ये बता सकते हैं कि अगले 15 सालों में उनका ब्रेकअप होगा या नहीं? सुनने में ये किसी जादू या ज्योतिष की तरह लगता है ना? लेकिन विज्ञान कहता है कि ये 100% संभव है। इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज चैप्टर 10 में मैं आपको ब्रांड्स और मार्केटिंग का वो काला सच बताऊंगा जिसे सेंसेशन ट्रांसफरेंस कहते हैं। और ये सच आपको बताएगा कि क्यों कुछ लोग यूट्यूब और बिजनेस में तेजी से वायरल हो जाते हैं और बाकी सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ ब्लिंक बाय मैल्कम ग्लैडवेल। आज हम इस किताब के सबसे गहरे, सबसे साइकोलॉजिकल और अनकहे हिस्सों को डिकोड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदलते हैं। चैप्टर 8, द लव लैब, रिश्तों को 3 मिनट में पढ़ने का सीक्रेट। किताब का यह हिस्सा साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन की रिसर्च पर आधारित है। गॉटमैन ने एक लव लैब बनाई जहां उन्होंने हजारों कपल्स की बातचीत रिकॉर्ड की। उन्होंने पाया कि वो सिर्फ 3 मिनट का वीडियो क्लिप देखकर 95% एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी कर सकते थे कि कौन सा कपल भविष्य में साथ रहेगा और किसका तलाक होगा। इसे कहते हैं रिश्तों में थिन स्लाइसिंग। गॉटमैन ने बताया कि हमारा दिमाग अनजाने में कुछ खास इमोशंस को पकड़ता है। उन्होंने रिश्तों को खत्म करने वाले 4 हॉर्समैन यानी 4 घुड़सवारों का जिक्र किया: आलोचना, बचाव, पत्थरदिली और सबसे खतरनाक तिरस्कार। कंटेम्प्ट का मतलब है सामने वाले को खुद से नीचा समझना। अगर बातचीत में एक इंसान के चेहरे पर हल्की सी भी तिरस्कार की भावना आ गई, जैसे आंखें घुमाना या तंज कसना, तो आपका अवचेतन मन यानी ब्लिंक तुरंत भांप लेता है कि यह रिश्ता अब खत्म होने वाला है। इसे सिर्फ शादी तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखिए। मान लीजिए मेरी टीम में हम 3 लोग काम करते हैं, मैं, अजित और रीना। हम एक वीडियो प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी आइडिया को लेकर किसी एक के चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए तिरस्कार का भाव आ जाए कि अरे इसे क्या ही पता है, तो कागजों पर भले ही हम एक टीम हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो दरार पड़ चुकी है। हमारा ब्लिंक उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत कैच कर लेता है और काम में मन लगना बंद हो जाता है। अपने रिश्तों और टीम वर्क में कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार को पहचानना सीखिए। अगर आपको किसी इंसान से बात करते हुए बार बार ये फीलिंग आती है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, तो उस रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए। आपका दिमाग आपको 3 मिनट में ही वो सच बता रहा है जो आपको 3 साल बाद पता चलेगा। चैप्टर 9, द पावर ऑफ प्राइमिंग, क्या आप सच में आजाद हैं? ग्लैडवेल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो आपको अंदर तक डरा देगा। इसे प्राइमिंग कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉन बार्ग ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को शब्दों का एक गेम खेलने को दिया। उसमें शब्द थे बुढ़ापा, झुर्रियां, ग्रे बाल, थकावट। गेम खत्म होने के बाद जब वो स्टूडेंट्स हॉलवे से बाहर निकले तो उनके चलने की स्पीड नॉर्मल से बहुत धीमी हो गई थी। उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन उन शब्दों ने उनके दिमाग को बूढ़े इंसान की तरह बर्ताव करने के लिए हैक कर लिया था। Our unconscious is a powerful force, but it's a force that can be thrown off balance by subtle cues. हमारा अवचेतन मन एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये एक ऐसी ताकत है जिसे हमारे आसपास के छोटे छोटे इशारों से आसानी से भटकाया जा सकता है। हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल, शब्दों और रंगों को हर सेकंड सोख रहा है। ये डेटा हमारे लॉक्ड डोर यानी बंद कमरे में जाता है और हमारे बिहेवियर को बदल देता है। हमें लगता है कि हमारे पास फ्री विल है यानी अपनी मर्जी है, लेकिन असल में हम अपने एनवायरनमेंट की कठपुतली होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठकर लगातार 15 मिनट तक नेगेटिव न्यूज या हेट कमेंट्स पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा दिन क्यों खराब हो जाता है? आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके दिमाग को नेगेटिविटी के लिए प्राइम कर दिया गया है। अपने आसपास के प्राइमिंग क्यूज को कंट्रोल करें। अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो अपनी वर्क स्पेस को साफ रखें, वहां मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग फोकस करे तो काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दें। आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें इससे पहले कि एनवायरनमेंट आपको डिजाइन कर दे। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी खास दोस्त से मिलने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं और किसी और से मिलने के बाद एकदम ड्रेन हो जाते हैं? यही प्राइमिंग का असर है।
नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे पॉजिटिव प्राइम यानी इंसान या जगह कौन है। और हाँ, अगर ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपके दिमाग की बत्ती जला रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। चलिए अब चलते हैं उस राज की तरफ जो डिजिटल क्रिएटर्स और मार्केटर्स का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 10 द पेप्सी चैलेंज, सेंसेशन ट्रांसफरेंस का मायाजाल। 1980s के दशक में पेप्सी ने कोका कोला की नींद उड़ा दी थी। पेप्सी ने ब्लाइंड टेस्ट शुरू किया। लोगों की आंखें बंद करके उन्हें दोनों कोल्ड ड्रिंक पिलाई गईं। ज्यादातर लोगों ने पेप्सी को चुना। कोका कोला इतना डर गया कि उन्होंने अपना फॉर्मूला बदलकर न्यू कोक लॉन्च कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ग्लैडवेल इसे समझाते हैं, एक सिप यानी घूंट में पेप्सी मीठी और अच्छी लगती है, लेकिन पूरी बोतल पीने में वो बहुत ज्यादा मीठी लगने लगती है। ब्लाइंड टेस्ट सिर्फ एक घूंट का था, इसलिए पेप्सी जीती, लेकिन असली दुनिया में लोग पूरी बोतल पीते हैं। मार्केटिंग के जीनियस लुइस चेस्किन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, सेंसेशन ट्रांसफरेंस यानी संवेदना का स्थानांतरण। इसका मतलब है कि लोग किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसके अंदर के प्रोडक्ट को अलग अलग नहीं देख पाते। अगर डिब्बा भारी और प्रीमियम है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद मान लेता है कि अंदर की चीज भी प्रीमियम होगी। YouTube का होम पेज स्क्रॉल हो रहा है, एक तरफ डल थंबनेल है, दूसरी तरफ एकदम हाई कॉन्ट्रास्ट सिनेमैटिक और क्लिकबेट थंबनेल। माउस कर्सर सिनेमैटिक थंबनेल पर क्लिक करता है। ये YouTube और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लोग आपकी वीडियो की क्वालिटी बाद में देखते हैं, वो सबसे पहले आपका थंबनेल और कलर ग्रेडिंग देखते हैं। अगर थंबनेल के कलर्स हाई कॉन्ट्रास्ट हैं, टेक्स्ट क्रिस्प है, तो ऑडियंस के दिमाग में सेंसेशन ट्रांसफरेंस होता है। उनका ब्लिंक सेकंड के 100वें हिस्से में तय कर लेता है कि ये वीडियो प्रीमियम है, इसमें नॉलेज भी कमाल की होगी। भले ही आपकी स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, अगर पैकेजिंग में दम नहीं है तो क्लिक थ्रू रेट कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा याद रखें, लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन और विजुअल से फैसले लेते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग पर उतनी ही मेहनत करें जितनी उसके अंदर के कंटेंट पर। तो दोस्तों, मैल्कम ग्लैडवेल की ये पूरी किताब हमें आखिर में किस मुकाम पर लाकर खड़ी करती है? ये हमें वापस उसी एक यूनिवर्सल सच्चाई, ट्रुथ इन द यूनिवर्स पर लाती है, जो आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछनी चाहिए। मैं यहाँ क्या धारणाएं बना रहा हूँ, क्या वो सचमुच वैलिड हैं? क्या मैं इस इंसान के 3 मिनट के एक्सप्रेशन को इग्नोर करके एक अमान्य धारणा बना रहा हूं? क्या मैं अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होकर फैसले ले रहा हूं? क्या मैं किसी चीज को सिर्फ उसकी पैकेजिंग की वजह से अच्छा मान रहा हूं? जिंदगी में आपके 99% गलत फैसले तभी होते हैं जब आप बिना सोचे समाज या पूर्वाग्रहों के आधार पर अजम्पशंस बना लेते हैं। जिस दिन आप अपने ब्लिंक यानी अवचेतन मन के पीछे छिपे इन कारणों को समझना सीख गए, दुनिया का कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपको धोखा नहीं दे पाएगी। आपकी पहली सोच, आपका इंट्यूशन, ब्रह्मांड का आपको दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसे लॉजिक की भीड़ में मरने मत दीजिए। अपनी उस गट फीलिंग को समझें, उसे शार्प करें और अपनी लाइफ का मास्टर खुद बने। दोस्तों, हमने ब्लिंक के इस लंबे और गहरे सफर में इंसानी दिमाग के उन अंधेरे और अनछुए कोनों को देखा जिनके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी नहीं सोचते। हमने जाना कि कैसे सिर्फ 2 सेकंड का एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है और कैसे वही 2 सेकंड हमें पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कोई आम समरी नहीं है, ये उन 10 मास्टर लेसन्स का वो निचोड़ यानी अल्टीमेट रीकैप है, जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप दुनिया को उस नजरिए से देख पाएंगे जो 99% लोग कभी नहीं देख पाते। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, दिल थाम कर बैठिए। चलिए मैल्कम ग्लैडवेल की ब्लिंक की पूरी फिलॉसफी को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करते हैं। अवचेतन मन की ताकत, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, लेसन 1, 2 एंड 5। आपका दिमाग पहले ही सब जानता है। हमेशा याद रखिए कि आपके दिमाग के पास थिन स्लाइसिंग नाम की एक सुपर पावर है। ये बिना आपको बताए पलक झपकते ही किसी इंसान या सिचुएशन को स्कैन कर लेता है। जब आप किसी से मिलते हैं और आपको एक अजीब सी बेचैनी या बहुत अच्छी वाइब आती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। वो आपका लॉक डोर है जहां सारे फैसले लिए जा चुके हैं। लोग अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर आने वाले माइक्रो एक्सप्रेशंस 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए सच्चाई बयान कर ही देते हैं। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखिए। दिमाग के खतरनाक जाल, लेसन्स 3, 4, 6 एंड 7। जब आपका अपना दिमाग आपको धोखा देता है। जहां एक तरफ गट फीलिंग सही होती है, वहीं इसमें कुछ भयानक कमजोरियां भी हैं। हम अक्सर लोगों को उनके लुक्स, कपड़ों या दिखावे के आधार पर जज करते हैं। वॉरेन हार्डिंग एरर। हम टैलेंट को बाहरी आवरण से तौलते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, द स्क्रीन टेस्ट। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो बाहरी दिखावे के पर्दे को हटा दें और सिर्फ कच्चे डेटा यानी रॉ डेटा पर फोकस करें। और सबसे जरूरी बात, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या पैनिक में हो, कंडीशन ब्लैक, या जब आपके पास जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, एनालिसिस पैरालिसिस, तब आपका ब्लिंक काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में कोई भी फैसला मत लीजिए। गहरी सांस लीजिए और खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालिए।
आपका माहौल और आपकी सच्चाई, एनवायरनमेंट एंड रियलिटी, ये लेसन्स 8, 9 और 10 से आता है। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन आपका माहौल आपको लगातार प्राइम कर रहा है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो बिना आपकी मर्जी के आपके बर्ताव को बदल देता है। ब्रांड्स इसी का फायदा उठाकर अपनी शानदार पैकेजिंग के जरिए आपको खराब प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। और बात अगर रिश्तों की हो तो सिर्फ 3 मिनट में किसी रिश्ते का अंत तय हो सकता है अगर बातचीत में तिरस्कार की भावना आ जाए। सामने वाले को नीचा दिखाना किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा जहर है। द अल्टीमेट कंक्लूजन, वो सच जो जिंदगी भर याद रहेगा। इस पूरी किताब, इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जिंदगी में जब भी आप किसी चौराहे पर खड़े हों, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, कोई बिजनेस डील करें या अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हों, तो एक पल के लिए रुकिए, खुद को उस सिचुएशन से अलग कीजिए और अपने आप से ये एक सवाल पूछिए, मैं यहाँ क्या धारणाएं बना रहा हूं और क्या वो धारणाएं सचमुच वैलिड हैं? हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है। हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे पूर्वाग्रह, हमारे डर, हमारा समाज, ये सब मिलकर हमारी आंखों पर एक पर्दा डाल देते हैं। लेकिन जिस दिन, जिस पल आप अपने दिमाग में चल रहे इन झूठे अजम्पशंस को पहचान कर उन्हें तोड़ देते हैं, तब जो आपके सामने बचता है वही इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। ऑल विल बी ट्रुथ इन द यूनिवर्स। जब आप धारणाओं के बिना लोगों को देखते हैं तो आप उनके असली टैलेंट को देखते हैं। जब आप बिना पैनिक किए फैसले लेते हैं तो आप सच्चाई को देखते हैं। आपका अवचेतन मन कोई मशीन नहीं है, ये इस ब्रह्मांड के सत्य से जुड़ने का आपका सबसे बड़ा रास्ता है। बस इसके ऊपर पड़ी धारणाओं की धूल को साफ करते रहिए। बुक बाइट ऑडियो फैमिली, इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर इस मास्टर क्लास ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी बदला है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब और एक नई लाइफ चेंजिंग सोच के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सच्चाई की तलाश करते रहिए। धन्यवाद।